एडी और एएस के अगले लेक्चर में हम आज एडवांस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, जो कि सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ा लेने के बाद के टॉपिक है। तो मैं एक क्लास में जो लोग एब्सेंट थे उनको पूरा सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन मैंने रिवाइज भी करवाया था, और डेली रिकॉर्डिंग जो है वो आ भी रही है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हम एब्सेंट थे, एब्सेंट थे तो भी रिकॉर्डिंग देखनी है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेल्टा एस, कैलकुलेट डेल्टा एस एट ईच लेवल, कैलकुलेट डेल्टा एस। लास्ट 3 रो, रोज रोज मोटिवेट मत करो मुझे, किसी दिन बहुत बुरा कोड दूंगा। कैलकुलेट डेल्टा एस एट ईच लेवल ऑफ इनकम if MPC is equal to 0.3। आपको चेंज इन एस हर लेवल ऑफ इनकम का निकालना है, डेल्टा एस। इफ MPC is 0.3, C is equal to 80 and Y is equal to 100, 250, 400, 550 एंड 700। सबसे पहले तो डेल्टा एस निकालने के लिए मेरे को एस चाहिए, लेकिन एस दिया नहीं है। लेकिन एस निकाला जा सकता है, या तो आप कंजम्पशन फंक्शन से हर लेवल का पहले सी निकाल लो, उससे एस निकाल लो, नहीं तो मैं कहता हूं कि आप सीधा सी बार आपको दिया है, एमपीसी दिया है, डायरेक्ट आप सेविंग फंक्शन को डिराइव कर लो, उससे आपका सीधा क्या आ जाएगा बोलो, एस आ जाएगा। और एस आ जाएगा, टेबल बनाना, वाई और एस सामने सामने, डेल्टा एस आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके चलेंगे, मेरे हिसाब से आपको वो तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपका एग्जाम में टाइम बच जाए। तो हम सबसे पहले सेविंग को, कंजम्पशन सेविंग फंक्शन को हम डिराइव कर लेते हैं। मुझे बताओ सेविंग फंक्शन को डिराइव करके इक्वेशन क्या बनेगी, एस की, एस की इक्वेशन बनानी है। एस की इक्वेशन बनती है विद द फंक्शन एस इज इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, इससे एस बनता है। किसी को इसमें कोई डाउट? अरे सेविंग फंक्शन की आइडेंटिटी याद है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार इंटू 1 माइनस बी वाई। अब माइनस सी बार का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दिया है बोलो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दिया है, -80। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी 0.3 इंटू वाई, इससे सारे लेवल का एस आ जाएगा। कैलकुलेट S1 -80 प्लस 1 माइनस 0.3 होगा 0.7 इंटू फर्स्ट वाला y, तो एस आ जाएगा 1 -80 प्लस 70 इक्वल टू -10। किसी को इस फर्स्ट S1 में कोई डाउट? वापस समझाऊं, एस का फंक्शन पिछले 4 क्लासों से पढ़ा रहा हूं। सी का फंक्शन क्या था, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। एस का फंक्शन उसका रिवर्स, सी की जगह माइनस सी प्लस बी का मतलब वहां पे था एमपीसी, यहाँ पर 1 माइनस बी का मतलब होता है 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है, तो वही तो लिखा है S2, यस 0.7 इंटू 250। अब कई इतने महान होते हैं उनको 0.7 इंटू 250 आता ही नहीं है, नॉर्मल टेबल ही नहीं आती। तो मैं कहता हूँ पहले 25 250 और 7 को इंटू कर लो, और फिर पीछे से एक पॉइंट लगा देना, कितना आएगा 190। कितना आएगा बोलो, बोलो रे, ये कितना रहा है 95, 95 -80
अरे ये माइनस है, ये कितना आ रहा है 175 -81 सॉल्व करके यार है। अरे फाइनल आंसर क्या आ रहा है नालायको, बोलना ही नहीं आता है, कैसे तो लोग हैं। फाइनल आंसर कितना आ रहा है S3 -80 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 400, 280 -80 200 S3 S4 -80, सिर्फ y की वैल्यू चेंज करते जाना है, सारे s निकल जाएंगे। बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट किसी को? 0.7 इंटू लास्ट 550, बोलो कितना है? 305 और S5 -80 प्लस 0.7 इंटू 700, ये आएगा आपका 490 -80 410। और है क्या अगला? अगला तो निकालने का, कैसे लोगे? क्वेश्चन कभी तो कुछ भी नहीं करेंगे, और कभी करेंगे तो उससे भी ज्यादा करेंगे, इतना पूछा है। लो इनकम लिखो सामने सामने फटाफट। अब इनकम को जीरो मत कर देना, जो क्वेश्चन में दी वो लिखनी है। अरे इनकम को जीरो नहीं रखना है, क्वेश्चन में दी है जो रखना है। 100, 250, 400, 550 और एस माइनस का 10, फिर 95, फिर 200, फिर 300 और फिर बस डेल्टा एस निकाल दो, फर्स्ट का डैश। यस 95 माइनस -10, अरे इसमें से इसको माइनस करना है तो कैसे? 95 माइनस माइनस का 10 105, हर लेवल का 105 ही आ रहा है, ये भी 105 आया और ये भी कितना आया 105। बोलो हाँ है ना? कोई डाउट? समझ में आया अच्छे से? इसको नाम दे दिया एडवांस न्यूमेरिक। क्या था एडवांस इसमें? बस ये एडवांस है आपकी बुक का। बोलो किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नो। कॉन्सेप्ट अगर पूरा समझ में आ गया है तो कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से कोई कितना भी नया बना दे सब हो जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट नहीं आया है, आपको पता नहीं है सारे फॉर्मूले कहाँ से आए, सारे फॉर्मूले एक ही इक्वेशन से आए हैं, y = c+, वहां से आए। अब मैं भले थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल कराऊं तो भी आ जाएगा, अभी नहीं, थर्ड चैप्टर बनने के बाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, इफ सी बार = 60, जरा चेक करना इसमें ये क्वेश्चन कर रखा है क्या, एपीएस निकालना है जब इनकम 0 100 2 3 4 और 500 दिए, कर रखा है क्या? क्या आंसर आ रहा था? एपीएस इंफिनिटी 0 0.3 0.4 0.45, अच्छा ये वाला कर चुके हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको शुरू की 2 लाइन 2 वर्ड काट देना। कैलकुलेट एपीसी at each level if autonomous consumption is equal to 30 and y, हर लेवल का एपीसी निकालना आपको। अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको दिया है 30 और y आपको दिया है 1000 2000 3000 4000 5000, provided MPC =
0.6, MPC इज इक्वल टू 0.6। बहुत इजी है। APC इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन Y। ऑटोनॉमस दिया है, MPC दिया है, वाह। तो फिर तो सीधा C लगा दो, C फंक्शन। C फंक्शन क्या होता है, C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। C बार कितना दिया है 30, MPC कितना दिया है 0.6। Y की वैल्यू रख दो, सारे C आ जाएंगे, सारे C आ जाएंगे। Y और C सामने सामने टेबल में लिख देना और C अपॉन Y कर देना, तो क्या आ जाएगा आंसर। अरे हाँ है ना, जल्दी लिखो, जल्दी सॉल्व करो, 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट्स। हाँ 2 डिजिट, 1 नहीं 2, ठीक है, 2 भी राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें नहीं, कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं डेल्टा सी, डेल्टा सी कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। इफ सी बार इज इक्वल टू 20, MPS इक्वल टू 0.7, MPS equal to 0.7 and Y equal to 100, 200, 300, 400, 500। डेल्टा सी निकालने के लिए हर लेवल का कंजम्पशन चाहिए अपने को, और सीधा कंजम्पशन फंक्शन बना देते हैं। आप बोलोगे सर MPS दिया है, कंजम्पशन में तो MPC आता है, तो 1 माइनस कर देना। C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। C बार दिया है 20, इस बार मेरे को यहाँ पर 1 माइनस करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 तो अपन S में माइनस करते हैं, दिमाग चलाना है। MPS दिया है तो MPC के लिए भी तो 1 माइनस ही होगा ना, रटना नहीं है कि 1 माइनस सिर्फ सर तो S में करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में S फंक्शन निकालने को कह रहे हो और MPS ही दिया है, तो क्या उसमें से भी 1 माइनस कर दोगे क्या? पर यहाँ पर तो दिया ही MPS है, तो C फंक्शन के लिए 1 माइनस करके तो MPC आएगा। अरे हाँ या ना, खबर पड़ जाएगी। यस Y, Y की जगह Y रख देंगे, तो फर्स्ट C1 20 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट इनकम 100, 70 प्लस 30, 70 सॉरी 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 कितना आएगा, फर्स्ट C1 50, C2 20 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 200, 60 प्लस 20 80, C2, C3 20 प्लस 0.3 इंटू 300, 90 प्लस 20 110, C3, C4 20 प्लस 0.3 इंटू 400, 120 और 20 140। बिना कैलकुलेट करे बता सकते हो 50, 80, 110, 140 कितना आना चाहिए, चेक करते। 150 प्लस 150 कितना हो गया, सारे C आ गए। Y सामने लिखो, C सामने लिखो, निकालो डेल्टा C फटाफट, हर लेवल पे सेम आएगा, सारे लेवल का 30। ओके MPS निकाल सकते हो इससे, MPS वैसे दे रखा है ऊपर, निकालने की क्या जरूरत है, दे रखा है ऊपर, ठीक है ना। कई बार क्या होता है बोर्ड में से पूछ लेते हैं व्हाट विल बी द MPS एट ईच लेवल, उनको ये पता नहीं रहता है कि ऊपर ही दे के रखा है आपने, ठीक है। तो और बच्चा करता है वापस S निकालता है, फिर डेल्टा S निकालता है, फिर डेल्टा Y निकालता है, भाई ऊपर दे रखा है ना, गधे थोड़ी हो। अच्छा मैं कह रहा हूँ MPC दे के रखा होता है, MPS भूल ले तो भी दे रखा है, 1 माइनस कर दो सब में से, खत्म। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना एग्जाम में, क्लियर। यहाँ पर एडवांस न्यूमेरिकल आपके खत्म होते हैं, अगला चैप्टर शुरू होगा कल। थैंक यू सो मच।